जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आज का ये 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1337, 1342, 1336 या फिर डी 1333 में। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी? तो याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा हम्पी। इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है हम्पी। चलिए आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तुलु वंश के। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किस वंश के थे कृष्णदेवराय? तो तुलु वंश के। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किस राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संगम वंश ने। संगम वंश का कार्यकाल था 1336 से लेकर 1485 तक। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो साथियों, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कांचीपुरम की बात करें तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी, और तंजावुर ये चोल राजवंश की राजधानी थी। आगे देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो साथियों, विजय घाट की बात करें लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। ध्यान रखिएगा, क्या है? राजघाट। और इंदिरा गांधी का पूछे तो शक्ति स्थल है। आप लोग कमेंट करके बताइए, राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो साथियों, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बताया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था? तो 1829 में। और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने रॉलेट अधिनियम पारित कराया और साथ ही पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो साथियों, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और साथियों, आपको याद होगा, इसी के कार्यकाल में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है पंजाब के अमृतसर में। आगे देखिए, 1872 में किस वायसराय के शासन में भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? तो साथियों, 1872 में भारत की प्रथम जनगणना होती है किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। फिर 1881 में भारत में पहली बार दशकीय आधार पर जनगणना यानी कि नियमित जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। तो फिलहाल आंसर होगा लॉर्ड मेयो। भारत में कौन से गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? सही आंसर है लॉर्ड रिपन को। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी?
सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, लेकिन कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा 1911 में हुआ था और पूर्ण रूप से दिल्ली राजधानी को बनाया गया था 1912 में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो साथियों, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग और इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है। लॉर्ड रिपन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। किस वायसराय के दौरान महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसर ए हिंद के साथ ताज पहनाया गया था? तो साथियों, ये पहनाया गया था किस वायसराय के दौरान? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन के दौरान। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1877 में, और एक लगा था 1911 में भी, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था? तो साथियों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? तो 1793 में। किस वायसराय ने व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस ले लिया था? तो साथियों, व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसको बोला जाता है राज्य हड़प की नीति, तो इसको लाया था लॉर्ड डलहौजी ने और वापस भी लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में किया गया था? सही आंसर है लॉर्ड मेयो। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हमने आपको बताया 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इल्बर्ट विधेयक विवाद निम्न में से किस वायसराय से संबंधित था? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो साथियों, इल्बर्ट विधेयक विवाद ये किस वायसराय से संबंधित था? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? सही आंसर है विराट नगर, जयपुर में पड़ता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कुरु साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है हरियाणा। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो साथियों, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी माहिष्मती थी? तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवंती। अवंती महाजनपद की राजधानी माहिष्मती थी। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किस शहर की स्थापना किया था? सही आंसर है पाटलिपुत्र। असम में वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो साथियों, असम में वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे शंकरदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया था? तो साथियों, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किया था किसने? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने। कदरिया सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, कदरिया सिलसिले के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? अब्दुल कादिर गिलानी। कुतुब मीनार किस सूफी संत के सम्मान में बनाया गया था? सही आंसर है बख्तियार। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे?
तो साथियों भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सही आंसर है रामानुजाचार्य। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है रामानुज। निम्नलिखित में से कौन से संत पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे? तो साथियों ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु। चलिए, कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो साथियों कोल विद्रोह की बात करें छोटा नागपुर क्षेत्र से जुड़ा है। अब चलिए यहाँ से ज्योग्राफी क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? केरल में। थोरियम का भंडार कहाँ पर है? केरल में है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो साथियों इसका सही आंसर है 3 देशों के साथ लगी हुई है। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो साथियों कुनैन क्या है? तो मलेरिया की दवा है और इसे प्राप्त करते हैं सिनकोना पेड़ की छाल से। भारत में जूट का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? यानी कि जूट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साथियों ये होता है किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों नीली क्रांति की बात करें ये मछली के उत्पादन से संबंधित है। तारपीन का तेल कहाँ पर मिलता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों भारत में कुल्लू घाटी ये सेब खेती के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग कमेंट करके बताइए कुल्लू घाटी किस राज्य में है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा आपका गुजरात। और कपास जो है ये काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर है? तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति पूछा गया है यानी कि एसटी। तो इसकी सबसे बड़ी आबादी जो है ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रेणी ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तब आपको आंसर करना है माउंट केटू। लेकिन वर्तमान में अभी भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे कौन सा है तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। और भारत की पूछे तो माउंट केटू। अराकान योमा हिमालय का विस्तार कहाँ पर है? सही आंसर है म्यांमार। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो साथियों ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो साथियों 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो साथियों अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार स्थित है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग
कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।